नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि नए फार्मूले से होगा जुलाई में डीए का ऐलान, बदल गया है कैलकुलेशन का फार्मूला, ऐसे तय होगी सैलरी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि नया फार्मूला क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर एक नई अपडेट आ गई है। मार्च में डीए बढ़ने के बाद अब जुलाई में इसकी अलग बढ़ोतरी होगी, लेकिन जुलाई में महंगाई भत्ता कैलकुलेट होने का फॉर्मूला बदल जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 3% बढ़कर मिल रहा है, मतलब कुल डीए 34% तक पहुंच गया है। ऐसे में अब अगले महंगाई भत्ते में होने वाले चेंज चर्चा का विषय है। एक तरफ जहां AICPI इंडेक्स में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं अब महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन भी बदले हुए तरीके के साथ ही होगा। दोस्तों महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क न पड़े, इसलिए यह अलाउंस सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। मजदूरी दर सूचांक की एक नई सीरीज जारी की है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963 से 1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की आधार पर तय होगी। दोस्तों सेवंथ पे कमीशन के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये डीए है तो 56,900 गुणा में 12/100 है। महंगाई भत्ते का प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने का CPI का औसत -115.76। अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाता है, जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दी जाती है। दोस्तों सेवंथ पे कमीशन की सैलरी के तहत कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होता है। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 25,000 का अगर 34% होगा तो 25,000 रुपये का 34% यानी 8500 रुपये होगा। और यह एक उदाहरण है। इसी तरह से बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होगा और भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी भी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल होगी और उसे टैक्स का चुनाव होगा। दोस्तों महंगाई भत्ता दो तरह से मिलता है। पहला इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इंडस्ट्रियल रियल अलाउंस का संशोधन हर 3 महीने में होता है और यह केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। CPI के आधार पर होता है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में होता है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का आंकलन भी CPI के आधार पर ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।